नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। जो भी राजनीतिक दल या जो नेता आम जनता को मूर्ख समझता हो या कमजोर समझता हो, वो आज बांग्लादेश की हालत को देखकर जरूर अपने कान, आंख, नाक सब खड़ी कर ले, यानी कि जितनी भी शरीर की इंद्रियां हैं उसको चैतन्य कर ले। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज बांग्लादेश को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर हो गई। 2009 से 2024 तक लगभग 15 साल उन्होंने बांग्लादेश पर राज किया, यानी कि उनकी सरकार थी। और आज शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा ही नहीं, बल्कि जिस मुल्क में वो पैदा हुई हैं उस मुल्क को छोड़कर अब किसी दूसरे मुल्क में शरण लेने के लिए मजबूर हो गई। आज अगर हम बांग्लादेश की एनालिसिस करें कि ऐसा क्या हो गया कि पूरे बांग्लादेश की जनता शेख हसीना के घर पर यानी कि पीएम आवास को घेर लेती है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ने पर मजबूर करती। सबसे बड़ी बात है कि आज बांग्लादेश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज रही नहीं गई थी, यानी कि लोकतंत्र। जो सत्ता पर बैठे लोग थे, जो नेता थे, जो बोल दे वही सत्य है। और अगर विपक्ष कुछ बोल रहा है या आम जनता कुछ डिमांड कर रही है तो उस बातों को अनदेखा कर देना है। और अगर कोई बातों को ज्यादा जोर से बोलता है तो ये बता देना कि ये देश विरोधी लोग हैं। अब आप इस बात को बड़ा गौर से समझिएगा। आज का ये पूरा वीडियो बड़ा संवेदनशील है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं कि बहुत ध्यान से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। तो पहली बात है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज रह नहीं गई थी, जबकि लोकतंत्र तरीके से इनकी सरकार चुनी गई थी, लेकिन अंदर खाने कहीं भी डेमोक्रेसी रही नहीं गई थी। कोई भी आदमी अपनी आवाज नहीं उठा सकता था। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है लोकतंत्र का ना होना बांग्लादेश में। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे उनके खुद के इंटरनल सीबीआई हो, चाहे उनका कोई भी बड़ा महकमा हो, वो आज के डेट में सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था और गवर्नमेंट से हट के कोई काम नहीं कर रहा था। यानी कि उसको आम जनता जिस तरीके से त्रस्त थी पिछले 7-8 सालों से, उससे किसी भी इंस्टीट्यूशन का, देश के इंस्टीट्यूशन का कोई सरोकार नहीं। प्रधानमंत्री ने तो खैर आंख बंद ही कर रखी थी। वो ये मान के चल रही थी कि जो वो कर रही हैं वही सत्य है और इसके सिवा कोई सत्य है ही नहीं। तीसरी सबसे बड़ी चीज थी आम जनता, जो कि गरीबी से कह लीजिए, महंगाई से परेशान थी, उसको प्रधानमंत्री पद पर बैठी हुई शेख हसीना और उनके नीचे के जितने भी उनके कार्यकर्ता कह लीजिए या जो भी गवर्नमेंट अधिकारी है, उनका उनसे कोई भी लिंक नहीं था। मतलब दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था कि हमारी जनता किस तरीके से रह रही है, किस गरीबी में रह रही है, किस महंगाई से वो त्रासदी से परेशान है, उससे उनको 1% का सरोकार नहीं था। और जनता और बीच में जो नेता हैं, जनता और बीच के नेता के बीच में जो संवाद कह लीजिए या उनकी बातों को, जनता की बातों को नेता रखता है और नेता अधिकारियों को बताता है उस काम को करने के लिए। ये पूरी चेन ही आपस में टूटी पड़ी थी। कहीं से भी किसी को भी कोई चिंता थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो बांग्लादेश कोई देश हो ही ना, एक घर चल रहा हो। चौथी चीज, जो विपक्षी दल था, विपक्षी दल अगर आप सोचिए, गौर करिए तो विपक्षी दल के किसी भी नेता की कोई बात सुनी नहीं जाती थी। और जितने भी उनके इंस्टीट्यूशन थे, उनको चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी डिपार्टमेंट हो, वो उनको पकड़ के विपक्षी दल के नेताओं को जेल के अंदर ठूस देना, यही एक तरीके का काम बच गया था आज की डेट में बांग्लादेश में। पांचवा सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी इस गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में जितने भी बड़े डिसीजंस लिए, यानी बड़े कारपोरेट्स को जो भी उन्होंने ऑर्डर्स दिए या बड़े कारपोरेट के लिए जो पॉलिसी बनाई, उससे आम जनता इतनी परेशान थी कि मानो
अगर वो कोई भी क्वेश्चन रेस करती है, चाहे वो करप्शन का हो या ये कह लीजिए क्यों इनको दिया जा रहा है, या विदेशी कोई कंपनी आकर वहां काम कर रही है, हमारे देश के लोग क्यों नहीं कर सकते, तो इस सरकार ने सीधे सीधे एक शब्दों में बात बता दी कि ये सिस्टम का पार्ट है। यानी कि करप्शन हो रहा है देश में, आम जनता, ये विपक्ष उसका क्वेश्चन उठा रही है, लेकिन उसको सिस्टम का पार्ट बताकर सिरे से नकार दिया गया। और आखिरी जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि ये गवर्नमेंट कुछ चंद कम्युनिटी के लिए ही काम कर रही थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने जाति या किसी वर्ग की बात नहीं की, मैंने ये बात बोली कि चंद कम्युनिटी, यानी कि जो आरक्षण दिया गया था 1971 में जब बांग्लादेश बनता है, तो जो उस समय बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी थे, उनके घर के लोगों को आरक्षण दिया जाता है, जो आरक्षण खुद प्रधानमंत्री ने 2018 में हटा दिया था, लेकिन फिर से वो लागू कर दिया। आज ये पता ही नहीं चलता कि आम आदमी में वो कौन से लोग थे जो उस समय 1971 में देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी थे, यानी कि देश को आज़ाद कराने में भागीदार थे। आज गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको ये बता देती थी कि ये भागीदार थे, इसलिए इनके बेटे को आरक्षण मिलेगा। यही चीज है कि यानी कि कुछ फिक्स कम्युनिटी को इन्होंने सेट कर दिया था कि इन्हीं को गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी और दूसरों को गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलेगी। एक तो बेरोजगारी, दूसरी की गवर्नमेंट की नौकरी का भी कम होना, और उसमें भी कुछ विशेष लोगों को ही नौकरी मिलना। यही 6 बड़े कारण थे जिससे बांग्लादेश की आम जनता त्रस्त हो गई थी। उन्होंने अपने दिमाग में ये बैठा लिया था कि बांग्लादेश की ये सरकार अब सुनने को तैयार नहीं है, और ये एक तरीके से तानाशाह की तरह काम कर रही थी। इसी वजह से आम जनता ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर इस पूरे मूवमेंट को देखें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ चंद कुछ स्टूडेंट्स ने ही इस मूवमेंट को शुरू किया और पूरे देश में फैला दिया, और ढाका में जाके प्रधानमंत्री के घर पर लोगों ने कब्जा कर लिया। और अगर प्रधानमंत्री के घर में आप देखेंगे, जब पूरी जनता वहां पर थी, उस समय लोग उनके घर की बकरियां हो, मछली हो, सूटकेस हो, साड़ी हो, कपड़े हो, सब लेकर चले गए। और जब जनता पीएम आवास में पहुंची तो वो देखकर भौचक्का रह गई कि पूरा देश भूखमरी का शिकार है, बेरोजगारी है, लोगों के पास दिन भर की दिहाड़ी के पैसे नहीं हैं, और हमारी प्रधानमंत्री इतने लेविश अंदाज में जिंदगी जी रही हैं। और यही चीज उन सब ने बना बना के वीडियो पूरे देश में, या कह लीजिए आज की डेट में पूरे विश्व में फैल चुका है, और शेख हसीना जी को देश छोड़कर भागना पड़ गया। अब आप सोचिए, हमारे देश के एकदम सटा हुआ बांग्लादेश है, और बांग्लादेश हिंदुस्तान के करीब ही नहीं, बल्कि अगर आज बांग्लादेश बना है तो हिंदुस्तान की वजह से ही बना है। और वो कोई भी बड़ा डिसीजन लेता है तो मान के चलिए हमारे पीएमओ तक उस सारे डिसीजंस की इंफॉर्मेशन रहती है, लोगों को पता होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के बगल के एक देश में, यानी कि हमारे पड़ोसी देश के, जो कि एक तरीके से माना जाए हर तरीके से हमारा ही है, उसमें इतनी बड़ी घटना होती है और हमारे देश के आला अधिकारियों को पता नहीं चलता। ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि लोग इस चीज को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, नेता इस चीज को सोच ही नहीं पा रहा था कि आम जनता इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अगर ये चीज पता होती 1-1.5 महीना पहले तो ये घटना नहीं घटती, क्योंकि इस घटना से हमारे देश पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारे देश की पॉलिटिक्स से लेके हमारे देश की सुरक्षा तक पे भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अगर मैं अपनी एनालिसिस में गलत नहीं हूं तो मैं ये मान के चलता हूं, आज जो हमारे देश की सरकार है उसकी फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं त्रुटि है, या वो इस चीज को भांप नहीं पाए कि बांग्लादेश में आज की डेट में पाकिस्तान और चाइना का प्रभुत्व ज्यादा हो गया अपेक्षाकृत हिंदुस्तान के। अगर गौर करें तो हमारा देश जिस तरीके से दुश्मनों से घिरता चला जा रहा है, या जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो आज की डेट में कैसे चाइना से ज्यादा टच में आते जा रहे हैं, सारे छोटे छोटे। आज अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश भी इस घटना के बाद चाइना या पाकिस्तान से उसका ज्यादा झुकाव हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही चाइना के पास है, नेपाल पहले से चाइना के पास है,
श्रीलंका पहले से चाइना के पास है। रहा साहब भूटान, एक छोटा सा देश है, वो भी मान के चलिए कहीं ना कहीं दिखते हुए या लुक वाइज वो भी चाइना के पक्ष में ही आपको दिखेगा। अगर गौर कीजिए तो पड़ोस के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश आज की डेट में चाइना की तरफ ज्यादा अलाइंड है, हमारी तरफ कम है। यानी कि हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इन देशों का हमारे देश से आपसी संबंध का गड़बड़ होना हमारे लिए आने वाले समय में सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरे की बात है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को अपने देश से जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं आपको 2024 के इलेक्शंस में हुई चीजें भी आपको कहीं ना कहीं मिलती जुलती दिखेंगे। वैसे हम चाहेंगे या हमारा पूरा चैनल भी यही चाहता है कि हमारे देश में इस तरीके की घटना ना हो, लेकिन जिस तरीके से आम आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, ये जो 6 पॉइंट है, अगर आप गौर कीजिए 6 पॉइंट कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारे साथ भी दिखती हैं। हमारे देश में भी महंगाई बहुत ज़्यादा स्तर पर दिखती है। यानी कि देश की जो सरकार है या जो विपक्ष में बैठी है उन सारे लोगों को एक आम सहमति के साथ देश में जो आम जनता परेशान है उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। अगर हम आज की डेट में इन 6 मुद्दों को, जिन मुद्दों की वजह से अगर हम सोचते हैं कि बांग्लादेश में इस तरीके का मूवमेंटम आया या इस तरीके से एक प्रधानमंत्री को देश छोड़कर जाना पड़ा और पूरे विश्व में उसकी बदनामी हो रही है, वही सेम कंडीशन अगर हम देखें तो हमारे देश में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी आपको नहीं दिखेगी इन 6 मुद्दों पर। बहरहाल हमारे देश की स्थिति और अंदर जो हमारे बेस है बहुत स्ट्रांग, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन नेताओं को जरूर सोचना चाहिए जिन नेताओं को सिर्फ राजनीति करना पसंद है और कुछ विशेष तबके के लोगों के बारे में हमेशा भ्रम फैलाते हैं या निगेटिव बोलते हैं। अगर आप गौर कीजिए तो ये सारे जितने हमारे पड़ोसी देश हैं या एशिया में जितने देश हैं उसमें लगभग 80% उसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें अपने देश को ज़्यादा स्ट्रांग रखने के लिए या पूरी व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए एक बड़े माइंड के साथ या एक कह लीजिए उच्च विचार के साथ हमें देश की हर एक मुद्दे को सही से एड्रेस करना पड़ेगा, सही से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हमारी पूरी टीम की बांग्लादेश पे होने वाली हलचल और अपने देश में उसकी वजह से होने वाली हलचल पर निगाहें लगी रहेंगे। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।